खबर है सूडान से, जहां पर फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने अपना ऑपरेशन कावेरी शुरू कर दिया है। इसकी जानकारी जो है वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी। जयशंकर ने जानकारी देते हुए क्या कहा है वो बताएं, लेकिन उसके पहले आपको ये भी बता दें कि फ्रांस ने इस मामले में भारत की मदद की है। मदद ऐसे वक्त में आई जब इससे पहले सऊदी अरब ने भी भारत की मदद की थी इस मामले को लेकर। क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं और शुरू करते हैं सबसे पहले एस जयशंकर के उस बयान को लेकर जो उन्होंने ऑपरेशन कावेरी को लेकर दिया है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि भारतीय जहाज और विमान भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए तैयार हैं। जयशंकर ने ट्वीट में कहा कि सूडान में फंसे हमारे नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू हो गया है। करीब 500 भारतीय सूडान के बंदरगाह पहुंच गए हैं, कई और रास्ते में है। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि हमारे जहाज और विमान उन्हें घर वापस लाने के लिए तैयार हैं। सूडान में हमारे बंधुओं को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने को प्रतिबद्ध। तो ये बयान एस जयशंकर का इस मामले को लेकर कि भारत इस फ्रंट पर अब तक किन तैयारियों के साथ में तैयार है। लेकिन उधर सूडान में क्या चल रहा है तो आपको बता दें, सूडान में संघर्ष विराम के ऐलान के बाद भी वहां पर हिंसा और लड़ाई लगातार जारी है। ये एक सिविल वॉर है जिसमें अब तक करीब 413 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 3500 से ज्यादा लोग जो हैं इसमें घायल हुए हैं। लेकिन जो बड़ी चिंता भारतीयों की है वो ये है कि यहाँ पर जो भारतीय फंस गए हैं उनको कैसे सुरक्षित लाया जाए और उसे ही लेकर लगातार योजनाएं बनाई गई हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक फ्रांस ने सूडान में फंसे कई भारतीयों को रेस्क्यू किया है और इसकी जानकारी भी खुद फ्रांस ने दी है। भारत के साथ कुल 28 देशों के सिटीजन जो हैं उनको भी फ्रांस ने बाहर निकाला है। भारत में जो फ्रांस का दूतावास है उसकी ओर से ट्वीट किया गया है और कहा गया है कि फ्रांस का निकासी अभियान अभी जारी है। कल रात 2 सैन्य विमानों से भारतीय नागरिकों सहित 28 देशों के 388 लोगों को बाहर निकाला गया है। इस अभियान के दौरान बाहर निकाले गए भारतीयों की संख्या के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। हालांकि इसमें कितने भारतीय हैं ये जानकारी अभी आना बाकी है। आपको इस बीच याद दिला दें कि सऊदी अरब ने भी इससे एक दिन पहले भारतीयों को रेस्क्यू किया था और रेस्क्यू करने के बाद में उसने भी बयान दिया था जिसमें उसने कहा था कि घनिष्ठ संबंध रखने वाले देशों और मित्र राष्ट्रों के 66 नागरिकों को सूडान से सुरक्षित रूप से निकाला है, जिसमें कुछ भारतीय हैं। तो ये सऊदी अरब की ओर से कहा गया था। हालांकि जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दें कि सूडान में आखिर इस तरह के हालात क्यों बने हुए हैं। तो आपको याद दिला दें कि वहाँ की जो सेना है सूडान की और उसके अलावा एक अर्धसैनिक ग्रुप है, उन दोनों के बीच में भीषण संघर्ष हो रहा है। ये संघर्ष पिछले करीब 10 दिनों से लगातार जारी है, जो कि अब भीषण युद्ध की शक्ल जो है लेता जा रहा है। कई लोगों की इसमें जान जो है वो जा चुकी है। सूडान जो है एक अफ्रीकी देश है और यहीं पर फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत भी ऑपरेशन कावेरी चला रहा है। इस बीच भारत ने अपने C-130J जो विमान है उसको जेद्दा में तैनात किया है। 2 विमानों को तैनात किया है। इसके अलावा खबर यह भी है कि जो भारतीय नौसेना है उसके भी एक जहाज को क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह पर रखा गया है। तो ये भारत के लिहाज से तैयारियां। इससे पहले आपको ये भी याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस चीज को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। तब उन्होंने सूडान में फंसे करीब 3000 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए तुरंत योजनाएं तैयार करने के लिए निर्देश दिए थे, जिसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशंस के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस उनके साथ में सूडान की स्थिति पर भी चर्चा की थी। तो कुल मिलाकर अपडेट इसमें यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद में अब जयशंकर ने चर्चा करने के बाद में ऑपरेशन कावेरी जो है उसे लॉन्च कर दिया है। हालांकि जो भारतीय फंसे हुए हैं उन भारतीयों को निकालने के लिए जो भारत के मित्र राष्ट्र हैं, खासतौर पर जैसे सऊदी अरेबिया हुआ, उसके अलावा फ्रांस हुआ, वो भी अपनी अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं। भारत की भी पूरी तैयारी जो है इस मामले में हो गई है। आगे जो भी इस पर अपडेट आएगा हम आपके लेकर आते रहेंगे। इस रिपोर्ट में वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।